चलिए, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। तो सब लोग नोटबुक लेके बैठे हैं आप लोग, यस और नो? स्पीड, टाइम एंड क्या? यस डिस्टेंस। नोट डाउन करते जाइए, काफी सारे हम कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला हम देखते जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप ईमानदारी से पूछते चले जाइएगा, ठीक है, राइट। तो चलिए, मैं एक सेपरेट पेज पे आप लोगों को लिख के देता हूँ। 1 सेकेंड, चलिए। देखिए, टर्म है मेरा क्या? स्पीड, टाइम लिखते जाइए साथ साथ में, डिस्टेंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट को हम समझते जाएंगे। देखिए, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप एक लाइन बनाएंगे, ईमानदारी से क्या बनाएंगे? एक लाइन बनाएंगे। मान लीजिए ये सोर्स है, ये पॉइंट क्या है? मेरा सोर्स है। और ये बी पॉइंट क्या है? मेरा डेस्टिनेशन है। क्या है? मेरा डेस्टिनेशन, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? सोर्स यानी जहां से हम निकले थे, और बी डेस्टिनेशन। अब ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे? डी किलोमीटर। किसमें? डी किलोमीटर, ठीक है। ये मीटर भी हो सकता था। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई पर्सन है जो एस किलोमीटर पर आवर, कितना? एस किलोमीटर पर आवर का ट्रैवल करता है, और ए पॉइंट से कहाँ पहुंच जाता है? बी पॉइंट पहुंच जाता है। और इस बात में हमें एक बात और ध्यान रखना है कि जब वो ट्रैवल कर रहा है इधर, है ना, तो उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है? टी आवर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? टी आवर्स। सब लोग को क्लियर है यहाँ तक? बताइए। यानी ए पर्सन ट्रेवल्स डी किलोमीटर at s kilometer per hour in t hours, right? So distance is given by product of speed and time taken by that person, ठीक है। ये होता है हमारा। चलिए, ये बात समझ में आया। उसी तरह से स्पीड कितना होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी तरह से टाइम की अगर हम बात करेंगे तो टाइम क्या होगा मेरा? बताइए। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो इस वाले इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए। आप ध्यान से देखेंगे, स्पीड जो है क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपनी गाड़ी का स्पीड बढ़ा दूं तो मैं अपने डेस्टिनेशन में कम टाइम में पहुंच जाऊंगा। अगर मैं अपने गाड़ी का स्पीड बढ़ा दूं तो मैं अपने डेस्टिनेशन में कम टाइम में पहुंच जाऊंगा। उसी तरह से इन्वर्सली का मतलब क्या होता है? स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा हमें डेस्टिनेशन में पहुंचने में। दूसरा, उसी तरह से स्पीड को अगर मैं अपनी गाड़ी का घटा दूं तो टाइम कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा, है ना। अगर मैं स्पीड में बढ़ा, स्पीड को सिमिलरली, और अगर मैं अपनी गाड़ी का स्पीड घटा दूं, वजह चाहे जो भी हो, रोड खराब है, कुछ भी हो, तो हमारा क्या होगा? टाइम मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। ये सिंपल सी बात है। तो एक बात हमें समझ में आया, इस प्रोसेस में ध्यान रखना है कि डिस्टेंस क्या है? मेरा कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है हमारा? कांस्टेंट। डिस्टेंस क्या है हमारा? कांस्टेंट। तो अब जरा समझिएगा, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर मेरे पास स्पीड है s1 इज टू s2, दो स्पीड का रेशियो अगर मेरे को दिया है 4 इज टू 3, तो टाइम स्पीड का रेशियो, आप ऐसे करो, काम करो, इसको इधर लिखो, है ना, मैं बताता हूँ आपको। इस टाइप से लिखिए आप लोग। अगर आपके पास स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया है? s1 का दिया है 2 इज टू 3, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम क्या होता है मुझे बताइए? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम, तो टाइम भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्पीड हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? टाइम इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। यानी स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? बताइए। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि स्पीड क्या होता है? 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम। यस और नो? तो टाइम क्या होगा? 1 अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर T1 इज टू T2 मैं करूंगा तो क्या लिख दूंगा? 1/2 इज टू 1/3। तो हम क्या करते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाता है कितना? 3:2। यानी अगर स्पीड का रेशियो मेरा कितना दिया हुआ है?
दो ऑब्जेक्ट्स का या सेम ऑब्जेक्ट का अलग अलग रेशियो हो रहा है अलग अलग टाइम पे, तो अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। क्या ये सब लोग को बात समझ में आई? यस और नो? हाँ जी। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि दो ऑब्जेक्ट है या सेम ऑब्जेक्ट है, दो अलग अलग टाइम दिया गया है, का रेशियो अगर 5:6 है तो स्पीड का रेशियो कितना होगा बताइए जरा। दिस इम्प्लाइज, बताइए क्या होगा 6:5। क्या ये सब लोग को बात समझ में आई? यस और नो? हाँ जी बोलो। मेरे पास दो अलग अलग स्पीड है। ये क्वेश्चन जब आएगा तो मैं चीज़ों को और इलेबोरेट करूंगा, ठीक है। कि अगर मेरे पास स्पीड है, दो ऑब्जेक्ट है, एक का 20 किलोमीटर पर आवर है और एक का 30 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड का रेशियो कितना हुआ 20:30, तो 2:3 हुआ। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा इनवर्स। इनवर्स मतलब 1/20:1/30, तो 20:30 क्या, अगर 20 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर होता तो ये 2:3 का रेशियो होता कि नहीं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो क्या होगा स्पीड इक्वल टू 1/t, ठीक है। हालांकि कांस्टेंट टर्म भी लिखते हैं हम लोग, के से मल्टीप्लाई भी करते हैं, के कुछ भी हो सकता है, तो स्पीड क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो अगर स्पीड का रेशियो हमारे पास s1 है और क्या है एंड s2 है, ठीक है, तो अगर दोनों का रेशियो 2:3 है तो टाइम का रेशियो 3:2 होगा। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। समझ में आई बात? फिलहाल आपको कितना ध्यान रखना है, स्पीड का रेशियो अगर 2:3 दिया है, a/b दिया है, आप ऐसे भी सोच सकते हो स्पीड का रेशियो a/b दिया है या a/b दिया है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा b/a होगा। क्लियर है? समझ में रहे सब लोग? यहाँ तक आप ध्यान रखें। उसी तरह से टाइम का रेशियो अगर 5:6 है तो आपको स्पीड का रेशियो क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। 5 की जगह पे 6 और 6 की जगह पे 5। क्यों? क्योंकि आप ये सोचो ना, अगर इसको यहाँ, हाँ, बोलो। T1 and T2 है ना, रेशियो 1/2 1/3, उसको नीचे आपने 3:2 लिखा, तो आपने रिवर्स किया। हाँ वही क्या ना, आप देखो ना, देखो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो 1/t हो जाएगा, है ना, 1/s हो जाएगा। टाइम t1 क्या होगा 1/s, s1 is to 1/s2। s1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 1/2 is to 1/3। अब 3 को इधर पहुंचा दो, 2 को इधर ले आओ, तो आ गया ना 3:2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ें मैं थोड़ा एडवांस लेवल में बताया अभी, अभी मैं बेसिक पे भी बताऊंगा चीज़ों को, बट कुछ चीज़ आप ऑलरेडी जानते हो, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा स्टार्टिंग में ये चीज़ इंट्रोड्यूस करा दूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजते जा रहा हूँ, बाकी हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखते चले जाएंगे। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को भेजते जा रहा हूँ, जो मैथ्स बाय रवि रंजन सर आपने ज्वाइन कर लिया होगा, आई होप सब लोगों ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब जरा समझिएगा, अगर किलोमीटर पर आवर को मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, किसमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, करते हैं 5/18 से। ऐसा क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। देखिए किलोमीटर का मतलब क्या होता है 1000 मीटर, यस और नो। पर आवर, आवर का मतलब क्या होता है 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स, यस और नो, यस और नो बोलो। 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसको 2 जीरो काट दो, कितना आ गया 10/36। ये मीटर है और ये सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड। तो आप देखो इसको आधा आधा कर लो जरा ईमानदारी से, तो सॉरी 36 है, ये 30 नहीं है 36, तो कितना आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ 36 किलोमीटर पर आवर को मैं बोलूंगा आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा 36 इंटू 5/18, ठीक है। तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। यानी जो हमारा गाड़ी है या आदमी है 1 सेकंड में कितना मीटर चल लेता है 10 मीटर। व्हाट डज इट मीन, 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है 1 सेकंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस, ये और नो, ठीक है। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है 1 घंटे में कितना किलोमीटर आप ट्रेवल करते हो,
या डिस्टेंस कवर करते हो। आई होप सब लोग को क्लियर होगा यहाँ तक। हाँ जी बोलो, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर यही चीज कहा जाए कि आप मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किस क्या करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ठीक है, तो अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय किससे करते हैं, 5/18 था यहाँ पे, अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे अगर मैं बोलूँगा 10 मीटर पर सेकंड को, जैसे सेम क्वेश्चन करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड को आप बताइए कितना किलोमीटर पर आवर होगा। तो सीधी सीधी बात क्या है, 10 इंटू मीटर पर सेकंड है हमारा, तो 18/5 कर दीजिए। अब देखो 5 2 जा 10 कट गया, 2 इंटू 18 इज 36 किलोमीटर पर आवर। आ गया ना सबको, ऐसा ही हमने माना था, यस और नो, आ गया, बोलो यस और नो। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है ना सबको, बोलो ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जरा समझिएगा, लिखते जाइएगा, रूल्स या फिर आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट, है ना, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, लिखते जाइए सब लोग साथ साथ में। इफ पी कवर्स, एक आदमी है जिसका नाम क्या है, पी कवर्स ए डिस्टेंस d1 किलोमीटर कौन इतना लेट आता है जी, अलाउ नहीं किया जाएगा, इससे लेट करोगे तो। चलो d1 किलोमीटर एट s1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक आदमी है जिसका नाम P है ना, d1 किलोमीटर एट s1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड देन ही ट्रेवल्स, लिख रहे हो ना साथ में सब लोग, ही ट्रेवल्स d2 किलोमीटर एट s2 किलोमीटर पर आवर। लिखते जाइए सब लोग। देन ही ट्रेवल्स d2 किलोमीटर एट s2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ रही है। देन एवरेज स्पीड, देन एवरेज स्पीड of that person is given by s1 s2 d1 plus d2 upon s1 d2 plus s2 d1। ठीक है, s2 d1 और ये हो गया किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोलूं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, अगर डिस्टेंस क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, यानी जान, अब जरा समझिएगा कॉन्सेप्ट को। मैंने ये लाइन खींच दिया, मान लो ये एक आदमी है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, आदमी का नाम पी है, तो मैं नाम पॉइंट ले लेता हूँ ए है, और ये पॉइंट कौन सा है, बी है। जरा समझिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों डिस्टेंस अलग अलग है, अलग अलग मतलब d1, ये d1 हो गया, और ये क्या है, d2, समझ रहे हैं, d2 किलोमीटर। इसमें आपको एक बात समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है कि d2 की वैल्यू क्या है, d1 से बड़ी है। हालांकि मैं यह बोल सकता था ये 40 किलोमीटर है, ये 60 किलोमीटर बोल सकता था मैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं सीधा सीधा बात करूं तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है,
डी किलोमीटर। सबको समझ में आ रहा है बात? डायग्राम बना रहे हो सब लोग? ये टोटल डिस्टेंस क्या है? डी। तो अगर मैं पूछूंगा मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस डी कितना है, तो आप बोलेंगे D1 प्लस D2 किलोमीटर। सबको बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है। अब ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये पॉइंट कौन सा है? सी है। अब ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ गया तो वो कौन सा स्पीड गाड़ी चला रहा था? रोड थोड़ा जिस भी S1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से सी पॉइंट पे पहुंच गया। सबको समझ में आ रही है? आई होप। आगे बात करते हैं। अब जब सी से चला तो गाड़ी का रोड थोड़े अच्छे आ गए, है ना। मान लो ये रोड थोड़ा खराब है, फिर रोड थोड़े अच्छे आ गए तो S2 किलोमीटर पर आवर से हो सकता है कि S2 भी बड़ा हो सकता है, S1 भी बड़ा हो सकता है। तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। S2 किलोमीटर पर आवर मैं ये मान के चलता हूँ कि S2 जो है S1 से क्या है? बड़ा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, S1 भी बड़ा हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। ठीक है, अब जरा समझिएगा। अब इस प्रोसेस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है उसको? T1 आवर्स लग रहा है। कितना आवर्स लग रहा है? T1 आवर्स लग रहा है। और यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको लग रहा है T2 आवर्स लग रहा है। T2 आवर्स लग रहा है। ठीक है, आई होप सब लोग को क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन जब आपको बोला जाए एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो आपको टाइम की जरूरत है ही नहीं। आप बताओ इस फॉर्मूला में कहीं भी मैंने टाइम मेंशन किया है क्या? बताइए, कहीं मैंने टाइम लिखा है? यस बताइए। नहीं लिखा है ना? बोलिए, लिखा है मैंने? नहीं लिखा हूं? चलिए, अरे बोलो, नहीं लिखे है ना? अरे बताओ इस फॉर्मूला में एवरेज स्पीड में क्या हमने एवरेज स्पीड में कहीं फॉर्मूला टाइम है क्या? टी दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है। चलो अब इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। समझिएगा, मुझे बताओ डिस्टेंस एसी के लिए बात कर रहे हैं अपन, अच्छे से समझना, क्योंकि प्री लेवल में क्वालिफाई करने से काम नहीं होता, मेन लेवल में क्वालिफाई कर रहा है। डिस्टेंस एसी की बात करते हैं। मुझे बताओ ए से सी जाने में टाइम कितना लगा? T1 लगा, है ना? टाइम T1 लगा। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है? D1 और स्पीड कितना है? S1। तो D1 अपॉन क्या? S1। ठीक है, और ये आवर्स हो गए, नो प्रॉब्लम। ठीक, आई होप क्लियर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस बात करते हैं किसकी हम? अब हम बात करेंगे किसकी? डिस्टेंस CB की, सी से लेकर के बी जाने में। तो मैं देख पा रहा हूं जैसा कि ये टाइम T2 कितना है हमारा? टाइम T2 कितना है हमारा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारा? D2 है, और स्पीड कितना? S2। ये हो गया दोनों। ठीक है, तो जरा ईमानदारी से मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल सामने वाले ने कितना किया? आप ईमानदारी से बताइए, टोटल डिस्टेंस जो है क्या है? वो AB है, और AB है कितना? तो आप बोलेंगे सर ये D किलोमीटर है, और D किलोमीटर टेक्निकली कितना है? तो बोलेंगे सर D1 प्लस D2 है। यस और नो? D1 प्लस क्या है? D2। लेकिन ये तो टोटल डिस्टेंस है, ये तो मैं पहले भी लिख चुका हूँ। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं, क्योंकि हम स्पीड हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है, तो मैं थोड़ा सा पॉइंट में चेंज कर देता हूँ। देखिए, तो मैं आपसे पूछूं मुझे बताइए टोटल टाइम कितना लगा? मुझे ईमानदारी से बताइए टोटल टाइम कितना लगा? तो आप बोलेंगे सर टोटल टाइम तो T1 प्लस T2 आवर्स लगा है। सही बात है? बोलिए, सही बात है ना? T1 प्लस T2 आवर्स। यस और नो? T1 की वैल्यू कितनी है? इक्वेशन 1 से देखिए जरा कितना है। तो आप बोलेंगे सर ये D1 अपॉन S1 है। T2 की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे सर D2 अपॉन S2 है। ठीक है, बराबर ना? चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम लेता हूँ। तो आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? S1 S2 आएगा, और ये क्या आ जाएगा? S2 D1 प्लस D2 S1। यस और नो? बोलिए, कोई दिक्कत? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? है ना? चलिए आगे बात करते हैं। तो S2 D1 प्लस D2 S1 हमारा, है ना, आ गया हमारा। कोई दिक्कत है सबको? यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताइए नाउ, ठीक है, अब मैं पूछता हूँ टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है? आप मुझे ईमानदारी से बताइए, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? बताइए टोटल डिस्टेंस कितना? D1 प्लस D2। यस और नो? बहुत अच्छे से समझना, मेन से लेवल तक जाना है आपको। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या है? D1 प्लस D2 है। ठीक है, D1 प्लस क्या है? D2 है। तो अब जरा समझिएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट हम क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस वर्ड डिस्टेंस अपॉन क्या? टोटल टाइम टेकन।
टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तो ये है d1 प्लस d2, यानी d इक्वल टू d1 प्लस d2। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हालांकि मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी, आप समझदार हो, टोटल टाइम। बट आप मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस है क्या, तो ये है d1 प्लस d2। ओके, और टोटल टाइम कितना है, तो हमने निकाला है इक्वेशन नंबर 2 से, यही है हमारा टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम, यस और नो बोलिए, टोटल टाइम यही है हमारा। तो टोटल टाइम के लिए हम ये लिख देते हैं पूरा का पूरा S2D1 प्लस D2 S1 लिखो या S1 D2 लिख दो, S1 D2 लिख दो, चलो S1 D2 लिख देता हूँ, एक ही बात है, D2 S1 लिखो, S2 S1 D2 लिखो, क्योंकि स्पीड पहले लिख रहे हैं इसीलिए ये लिखना अच्छा रहेगा। अब मुझे बताओ कि हमने लिख दिया, अब ये क्या होगा, ये वाला पार्ट इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो, है ना, ये इसके साथ आएगा। तो इसका मतलब क्या आया, S1 S2 D1 प्लस D2 अपॉन S1 D2। अब मैं इसको पहले लिख देता हूँ S1 D2 प्लस S2 D1। क्या ये सबको बात समझ में आई, बोलिए, एवरेज स्पीड, क्या सबको बात समझ में आई, यस और नो, चलिए बोलो, क्लियर है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं, अगर डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, एस, ये मैं स्क्रीनशॉट पहले आपको भेज देता हूं, चलिए, अगर मैं आपको ये बोलूं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, अगर मैं बोलूंगा इफ d1 इज इक्वल टू d2 इक्वल, क्या है, इक्वल है, तो क्या होगा एवरेज स्पीड, जरा बताइए मुझे, बचपन में आप बहुत सारे फॉर्मूला याद किए हो आई होप। तो d1 और d2 इक्वल है तो क्या होगा, S1 S2, और d1 प्लस d2 को मैं इक्वल टू d लिख दूं, कोई दिक्कत, बोलिए, अगर मैं इक्वल टू d लिख दूं कोई दिक्कत आपको बताइए, यस, स्मॉल डी, तो क्या होगा, स्मॉल डी प्लस स्मॉल डी अपॉन क्या, ये देख लो आप, S1 D2 की जगह पे फिर मैं क्या लिखूंगा, D लिखूंगा, और प्लस S2 D1 के जगह पे क्या लिखूंगा, D लिखूंगा। अगर ऐसा करता हूं तो ये S1 S2 है ये, तो ये S1 S2 हो गया इंटू क्या, 2D अपॉन, अगर मैं इसमें D कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, S1 प्लस S2। अब ये डी क्या हो गया, कैंसिल, तो ये फाइनली क्या आया, 2S1 S2 अपॉन क्या, S1 प्लस S2। क्या ये सब बात समझ में आई, यही चीज आप बचपन में रटा करते थे, क्या ये याद है आपको, 2xy बाय x प्लस वाई, याद आया आपको, भाई बोलिए यस और नो। हाँ सर, थोड़ा बहुत। यही तो याद था ना आपको, 2xy बाय x प्लस वाई एवरेज स्पीड होता है, क्यों होता है, आज हम इस चीज को जान गए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। तो जो लोग को समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया है थ्योरम, जो हालांकि आई होप किसी को ज़्यादा तकलीफ आई नहीं होगी, बट फिर भी अगर किसी का, तो वीडियो को आप रिपीट करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए, अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मेरे पास दिया गया है कि एक बॉडी है, एक आदमी है, इफ ए मैन, ठीक है, इफ ए मैन ट्रेवल्स, है ना, मेरे पर अलग अलग ट्रेवल करता है, D1 D2 D3 D4 से लेके कहां तक, DN डिस्टेंस तक ऑफिस जाने के लिए। ये मीटर भी हो सकता है या किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक है, किलोमीटर एट स्पीड्स, यानी D1 के लिए क्या, S1 किलोमीटर पर आवर, D2 के लिए क्या, S2 किलोमीटर पर आवर, D3 के लिए क्या, S3 किलोमीटर पर आवर, D4 के लिए क्या, S4 किलोमीटर पर आवर से लेकर SN किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, और उसको ट्रैवल करने में टाइम कितना लगता है, इन टाइम D1 डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसको T1 आवर्स लग रहा है, D2 डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए T2 आवर्स लग रहा है, D3 डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए T3 लग रहा है। ऐसे ही बहुत सारे अगर डिस्टेंसेस वो ट्रैवल कर रहा है घर से ऑफिस जाने में, या फिर आप देखते हो ना, जरा मुझे बताइए, जब आप ट्रेन पे बैठते हो तो मुझे बताइए, क्या हर स्टेशन इक्वली आधा आधे घंटे बाद आता है क्या, मान लो आपको बॉम्बे से दिल्ली जाना है,
आपने नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन पे जा रहे हो, तो क्या हर स्टॉप हर एग्जैक्ट आधे घंटे पे आता है, या कभी 15 मिनट के बाद भी आता है, कभी 20 मिनट के बाद भी आता है, कभी 1 घंटा तक गाड़ी नहीं रुकती? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? यस और नो बोलिए। यस सर। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मुझे बताइए एवरेज स्पीड कितना होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या क्या करेंगे आप? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अप टू एन डिस्टेंस और टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 से लेके कहाँ तक? tn तक। समझ रहे हैं? इसको हम सीधा सीधा बोलेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना? टोटल टाइम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आई होप सब लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? बढ़िया चल रहा है। अब मुझे बताइए, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ इसी चीज को मैं, वेयर d1 क्या होगा? s1 t1 होगा। बोलो, डिस्टेंस स्पीड टू टाइम होता है। यस और नो? d2 क्या होगा? s2 t2। बोलो, अरे डिस्टेंस 2 को ट्रेवल करने की स्पीड था स्पीड s2 और टाइम था t2। आप समझना चाहते हो तो ऐसे भी समझ सकते हो। देखो, मान लो ये पूरा डिस्टेंस है, ये a1 है, a है और ये b है। मान लो ये है c, ये d है, मान लो ये थोड़ा बड़ा है e, ये मान लो f है, ये g है ना। तो आप ये डिस्टेंस अगर d1 है तो स्पीड क्या मेंटेन कर रहा है सामने वाला? एक सेकंड को, देख बोलिए सबको टाइम पे आने के लिए। मैं तो एडमिट कर ही रहा हूँ, लेकिन फिर लेट आओगे तो कैसे चलेगा? s1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम कितना लगा था बताइए जरा? t1 आवर्स। यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत? उसी तरह से डिस्टेंस d2 है ये हमारा, ये कितना स्पीड से चल रहा होगा गाड़ी? s2 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब आप देखते हो ट्रेन में भी ऐसा ही होता है कि कभी कभी पासिंग देना होता है तो गाड़ी स्लो करनी पड़ती है। बोलो, सही बात है कि नहीं? बोलो, हाँ जी। रोड खराब होता है तो स्पीड घटानी पड़ती है आपको, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसी तरह से ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? यहाँ से लेकर मान लो ये dn किलोमीटर है। अब कितना किलोमीटर है और ये कितना टाइम लग रहा है? sn किलोमीटर पर आवर, sn है ये, sn किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और उसको टाइम कितना लगा? tn मतलब हमें नहीं पता tn कितना है, बट कुछ भी हो सकता है वो किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सी बात है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो अब जरा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ कि अगर ये डिस्टेंस को यहाँ पे देखिए, इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। एवरेज टोटल एवरेज स्पीड में अगर बात करूँ, थोड़ा छोटा हो गया, एक सेकंड। तो आप बोलेंगे मैं d1 को लिख सकता हूँ s1 t1। यस और नो? s1 t1 लिख सकता हूँ, d2 को s2 t2 लिख सकता हूँ, हाँ जी। d3 को क्या लिख सकता हूँ? s3 t3। ठीक है। d3 को क्या हो रहा है? देखो यार, ये कौन सा लेट होता है। अब इसी तरह से dn के लिए क्या लिखेंगे? sn tn लिखेंगे। यस और नो? अपॉन क्या? बोलो, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है? t1 प्लस t2 प्लस, सबको आवाज आ रही है मेरी? क्लियर आ रही है? बोलिए यस और नो। ठीक है। और ये स्पीड है तो क्या आएगा? किलोमीटर पर आवर। क्या ये सब लोग को बात समझ में आई? बोलिए, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। बोलो यस। आगे बात करते हैं, इसको मैं भेज देता हूँ आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। चलिए, आप लोग सब लोग लिख रहे हैं ना मेरे साथ? यस और नो? चलिए, अब दिया गया इफ 2 पर्सन, 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। नाम है मान लो P है और दूसरे आदमी का नाम क्या है? Q है, ठीक है। स्टार्ट्स एट द सेम टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट्स एट द सेम टाइम। कभी कभी होता है कि दिया जाता है कि 2 ट्रेन है एक ही टाइम पे निकली,
ट्रेन भी हो सकता है, बस भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है। स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम न्यू दिल्ली स्टेशन, फ्रॉम मुंबई स्टेशन या चर्च गेट स्टेशन, कुछ भी दे सकते हो, है ना। स्टार्ट एट द क्या, सेम टाइम। सब लोग को क्लियर आ रही है आवाज मेरी? सेम टाइम, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम 2 पॉइंट्स, मान लो 2 पॉइंट में लेता हूं, एक ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। बट चीजें क्या हो रही है, टुवर्ड्स ईच अदर, यानी पी किसके तरफ चलेगा, क्यू की तरफ, और क्यू किसके तरफ चलेगा, पी की तरफ। समझ रहे हो मेरी बात? जरा समझते जाए, पहले मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट। एंड आफ्टर क्रॉसिंग, एंड आफ्टर क्रॉसिंग, एक दूसरे को जब क्रॉस करते हैं, ठीक है, दे टेक T1 and T2 hours in reaching point B and A respectively। मैं आपको डायग्राम्स बताऊंगा, चिंता ना करो, respectively। देन आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे बताइए पी's स्पीड अपॉन क्यू's स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। इस सीधा सीधा रेशियो आएगा। अब जरा समझिएगा, मैं कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सर मतलब एंड में क्वेश्चन देते हैं क्या, दैट पी स्पीड मैं बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चिंता ना करो। अभी तो मैंने सिर्फ लिखा हूँ ना, मैं एक्सप्लेन थोड़ी किया हूँ अभी। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, सब क्लियर हो जाएगा, चिंता ना करो। सामने वाले ने बोला 2 लोग हैं, एक पी है और एक क्यू है, एक ही जगह से शुरू करते हैं, यानी पी भी पहले यहाँ पे था और क्यू भी यहाँ पे था। स्टार्टिंग पॉइंट पी और क्यू का दोनों सेम जगह पे था, ठीक है। और दोनों चलेंगे, लेकिन जरा समझिएगा, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। तो अब जरा समझते हैं एट द सेम टाइम। तो याद मुझे बताइए, क्या पी और क्यू एक ही जगह पे है? नहीं, यानी पी, अगर ये पर्सन पी है, कौन है, पर्सन पी है, आदमी का नाम है प्रदीप, क्या नाम है, प्रदीप, ऐसे सोच लो। और क्यू से मान लो कादिर, नहीं तो तुम पता चला गड़बड़ कर दोगे कुछ। प्रदीप है और बी पॉइंट एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो एक पी जो प्रदीप नाम का लड़का है, आदमी है, वो कौन से पॉइंट से स्टार्ट होता है बताइए जरा, ए पॉइंट से। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, पी जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट होगा, लेकिन जाएगा किधर, बी के तरफ। प्रदीप जो है ए से स्टार्ट होगा और कहाँ जाएगा, बी की तरफ। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस और नो? हाँ जी, ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा जो आदमी है, मान लो क्यू आदमी है, क्यू पर्सन जिसका नाम है कादिर, मान लो नाम क्या है, कादिर। मैं कादिर नाम का एक आदमी है ना। तो क्यू जो आदमी है वो कहाँ चलता है, ए की तरफ चलता है। किधर चलता है, टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स ए की तरफ जाता है। और ए पॉइंट पे है प्रदीप, कहाँ जाता है, टुवर्ड्स बी, ठीक है। अब मैं ये मान के चलता हूं दोनों जाके कहीं पे मुलाकात होगी उनकी, कहीं पे जाके क्या होगी, मुलाकात होगी, है ना। दोनों की क्या होगी, मुलाकात होगी। तो मैं ये मान लेता हूं ये पॉइंट है मीटिंग पॉइंट। क्या है, मीटिंग पॉइंट। सबको समझ में आ रही होगी। मीटिंग पॉइंट को मैं एम से डिनोट करता हूं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि दोनों बीच में नहीं है, दोनों बीच में मिलेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। क्यों गारंटी नहीं है, क्योंकि दोनों का स्पीड क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं मेरी बात, यस और नो? तो आपसे कहा जा रहा है कि पी पॉइंट, ए पॉइंट से प्रदीप जाता है बी की तरफ और क्यू, बी पॉइंट से क्यू जाता है ए की तरफ, टुवर्ड्स ईच अदर। एंड आफ्टर क्रॉसिंग,
क्रॉस करने के बाद, ये क्रॉसिंग हो गया, यहाँ पे क्रॉस कर गए दोनों एक दूसरे को, दे टेक टाइम t1 एंड t2। अब t1 किसके लिए? बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, यानी t1 आवर्स कौन सा हुआ बताइए? ये हुआ ना, ये हुआ कि ये हुआ बताओ? बी पे पहुंचने के लिए, तो ये वाला हो ना, t1 आवर्स लगते हैं किसके लिए? बी पे पहुंचने के लिए। तो t1 ये हुआ और t2 ये हुआ। क्लियर है? बोलो रिस्पेक्टिवली क्या मतलब क्या होता है? बारी बारी से। तो t1 टाइम लगता है कब? जब बी क्यू पॉइंट मीटिंग पॉइंट को क्रॉस करने के बाद t2 आवर्स में जो बाकी का मीटिंग किया, क्रॉसिंग किया, अब t2 आवर्स में ए पे पहुंच जाएगा। कौन पहुंच जाएगा? कादिर पहुंच जाएगा। उसी तरह से मीटिंग करने के बाद प्रदीप जो है बी पे कब पहुंचेगा? कितना आवर्स लगेगा उसको? t1 आवर्स लगेगा। अगर ऐसा है तो p का स्पीड और q का स्पीड का जो रेशियो है वो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ t2 अपॉन t1। आप ऐसे भी बोल सकते हो अंडर रूट ऑफ t2 अपॉन अंडर रूट ऑफ t1। बट मैं रिकमेंड करता हूं कि आप सीधा सीधा ऐसे लिखिए। आप सीधा सीधा क्या कीजिए? अंडर रूट ऑफ t2 अपॉन क्या? t1। समझ में आया? आप कहेंगे तो मैं एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि मैं एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा, बट इट विल टेक अननेसेसरी, बहुत सारा टाइम लगेगा। तो आप एक काम कीजिए, मैं थोड़ा सा और चीजें कर देता हूँ सिंप्लीफाई। आप इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ t2 अपॉन क्या? आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी 1625 लिख देते हैं वो लोग, तो ठीक रहेगा। अंडर रूट ऑफ t2 अपॉन क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ t1। सबको समझ में आया? यस और नो बोलिए। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस और नो? अरे बोलो सर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो ये स्कूल में पढ़ाने जैसी बात हो जाएगी। तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए, जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे ना, तो मैं आपको जब मेंस पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना, एक एक थ्योरम को एक्सप्लेन करूंगा। बट प्रीलिम्स में फिलहाल आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कीजिए और चीज़ों को समझिए। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिनर। लिख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू द पावर इन्फिनिटी। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए आगे देखिए, लिखिएगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 है। ठीक है, देखिए दिया है ए बॉडी या ए मैन, ठीक है, कवर्स, लिखा है ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में मान लेता हूं डी, एक्स वाई मत मानना, कोई फायदा नहीं। इन टाइम t1, ठीक है, विथ स्पीड s1। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आवर्स में रहेगा और स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। s1 लिखा है मैंने। दूसरा बात, बट when he travels with speed s2, स्पीड क्या? s2, ठीक है, इट कवर्स, सब लोग लिख रहे हो सब लोग? इट कवर्स द सेम डिस्टेंस in time t2, in time t2 in time t2 hours। then अब आपको समझना होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या लिखोगे? टोटल डिस्टेंस, है ना, इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, प्रोडक्ट
ऑफ स्पीड्स, ठीक है, इनटू T2 माइनस T1। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि टाइम 2 जो है बड़ा है टाइम 1 से। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है, T1 माइनस T2 भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं टाइम। लेकिन आपको तो इतना पता है ना कि हमेशा बड़े से छोटा घटाते हैं। बोलो हाँ भाई, अगर मैं बोल रहा हूँ S1 माइनस S2 तो तुम छोटे से बड़ा घटाओगे या बड़े से छोटा घटाओगे? हाँ जी आप बताइए। बड़े से छोटा। बड़े से छोटा ही घटाते हैं। S1 माइनस S2, तुम्हें S1 वही लेना है जो बड़ा है, T2 वही लेना है जो बड़ा है। ईमानदारी वाली बात है, निगेटिव में थोड़ी ना डिस्टेंस होता है जी। डिस्टेंस कभी निगेटिव में होता है क्या, बताइए। चलिए इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो टोटल डिस्टेंस अगर d है, जैसे हमने यहाँ पे स्मॉल d लिया है, तो यहाँ पे आप कैपिटल D भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैपिटल D ले लें क्या, चलो कैपिटल D ले लेते हैं, कैपिटल D। तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या, S1 इंटू S2 T2 माइनस T1 अपॉन कितना, S1 माइनस S2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब ऐसा क्वेश्चन बनता कैसे है, दिया जाता है क्वेश्चन कि एक आदमी था अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर से निकलता था, बाइक 20 किलोमीटर के हिसाब से किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाता था, तो ऑफिस 6 मिनट लेट पहुंचता था। समझ रहे मेरी बात? एग्जाम्पल लेते हैं, एक आदमी है जो मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर से निकलता था, बाइक चला के जाता था, तो 6 मिनट क्या हो जाता था, लेट हो जाता था। समझ रहे हो, क्या जाता था, लेट हो जाता था ऑफिस पहुंचने में। लेकिन अब उसने डिसाइड किया भैया बहुत लेट हो गया, बॉस बहुत डांट रहे हैं, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, कितनी, 25 किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या हुआ, 6 मिनट ऑफिस खुलने से पहले ही पहुंच गया। समझ रहे हो, हाँ जी, ऑफिस खुला ही नहीं है, 6 मिनट पहले पहुंच गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों 6 मिनट ही हो, इट्स नॉट नेसेसरी। तो अब 6 मिनट मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 6 में 6 घटा के 0 हो जाएगा। चलो मैं काम करता हूँ, थोड़ा चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आप खामखा परेशान हो जाएंगे। लेकिन इस 6 मिनट में आपको बताना जरूर चाहूंगा कि अगर ऐसा केस आ जाता है कि दोनों इक्वल आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो मैं पूछूंगा टोटल डिस्टेंस कितना है ऑफिस और उसके घर का, तो आप क्या बोलेंगे, स्पीड 1 कितना है, तो आप बोलेंगे 20 है। स्पीड 2 कितना है, तो आप बोलेंगे 25 है। अब घटाना किसको है, बड़े से छोटा। अब आपको क्या करना है, 6 माइनस ऑफ क्या, पहले 6 मिनट लेट होता था, ठीक है, अब क्या हो रहा है, 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो पहले वाले से हम घटा देंगे। और S1 माइनस S2 तो 25 माइनस कितना, 20, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 20 इंटू 25, और 6 प्लस 6 कितना होता है बताइए जरा, 12, और ये कितना हो गया 5, 5 पचे 25, ठीक है, 12 पंचे 60, 120 किलोमीटर कितना हो गया। उसके ऑफिस और घर का डिस्टेंस कितना है बताइए, 120 किलोमीटर। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत बताइए। हाँ जी, यस और नो। अगर वो 6 मिनट अर्ली पहुंचाना है तो उसको मुझे टाइम पे पहुंचाने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -6 करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इस तरह से, इसी तरह से अगर मैं दे देता कि सेम चीज है लेकिन 6 मिनट क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, आप चिंता मत कीजिए, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। और अगले बार क्या हो रहा है, वो एट 20 किलोमीटर पर आवर, और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है अर्ली। तो आपको बताना है डिस्टेंस क्या है। आई होप सब लोग को क्लियर है, यस और नो। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं सबको, सर। हाँ बोलिए, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम और आगे चल के करेंगे नेक्स्ट। अब हम कॉन्सेप्ट को भी स्टार्ट करेंगे और देखता हूँ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे आ गए हैं। मैंने तो स्क्रीन बनाना है, लोड डाउन कर लीजिए।
सर आपने 6 माइनस इन द ब्रैकेट -6 लिखा है ना, वो लेट मतलब वो माइनस क्यों क्या, वो नहीं मुझे मैंने बराबर से बताया कि समझ। मुझे बताओ, एक बात बताओ, ऑफिस टाइम पे पहुंचना चाहिए कि ऑफिस खुलने से पहले पहुंच जाना चाहिए? टाइम से। तो मुझे बताइए, अगर आप 6 मिनट पहले पहुंच गए हो तो मैं आपका 6 मिनट घटा देता हूं ताकि बैलेंस हो जाए, आप टाइम पे पहुंच पाए। ओके। करेक्ट। अब आप पिछली बार क्या हो रहे थे, लेट हो रहे थे, तो मैंने +6 करके क्या कर दिया, आपका एडजस्ट कर दिया। ठीक है। अब मुझे बताइए, जब आप लेट हो रहे थे और आप पहले पहुंचे तो बड़ा नंबर तो यही है, राइट, है ना? तो हाँ अब आपको क्या करना है कि पहले पहुंच, हमें टाइम पे पहुंचाना है तो बड़े नंबर से छोटे को घटा देना है। तो ये वाला लेट वाला था, ठीक है, या फिर अर्ली वाला, जो आप लो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो -6 कर दिया ताकि ये दोनों दोनों क्या हो जाए, प्लस हो जाए, है ना? नहीं मतलब अर्ली अर्ली पहुंचे तो हम लोग टाइम माइनस कर लेंगे, वो समझा, पर वो लेट हुआ तो प्लस अरे कर देखो देंगे सुनो, वो। लेट हुआ तो उसको क्या करना पड़ेगा, 6 मिनट लेट हो गया ना, तो 6 मिनट मुझे हाँ उसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। चलो ये फॉर्मूला अगर हाँ आप समझते हो तो अच्छी बात है, ठीक। अगर वो लेट हो गया तो अगर मैं उसको 6 मिनट एक्स्ट्रा दे दूं तो हाँ क्या होगा, वो टाइम पे पहुंच जाएगा। करेक्ट। हाँ अब प्रॉब्लम ये हो गई कि 6 मिनट पहले पहुंच गया तो उसके पास एक्स्ट्रा टाइम हाँ। कितना मिल गया, 6 मिनट। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12। तो ऐसे कर लो तो भी ठीक है। तो बनाने वाले ने कॉन्सेप्ट ये बोला कि माइनस माइनस इसलिए कर लीजिए आप बाद में कि आपका दोनों बैलेंस हो जाए, ताकि क्या प्लस हो जाए। नहीं तो आप पता चला 6 - 6 जीरो कर दो और बाद में 0 किलोमीटर डिस्टेंस है, ऐसा होता है क्या? 6 - 6 जीरो करके बैठ जाओगे तुम फॉर्मूला में, सही बात है कि नहीं? ओके। ना जीरो कर दोगे तो डिस्टेंस हाँ 0 किलोमीटर कैसा होगा? ये तो ऐसी बात होगी जैसे घर में ही ऑफिस खोल के बैठा है वो, है। ये तो वही वाली बात होगी ना। कैसे करोगे भाई, है कि नहीं, समझ रहे हो ना? सीधी बात है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दूंगा, अभी आप सेम टू सेम इस क्वेश्चन पे कराऊंगा, क्योंकि मेरे लिए ये ओके। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं अभी आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसके लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट मैं भेज देता सर हूँ। हम्म, सर तो अभी वो जो सेकंड क्वेश्चन आपने दिया था ना कि 6 मिनट लेट और 10 मिनट्स अर्ली, तो वहाँ पे 10 मैं माइनस -6 हो जाएगा ना, मतलब मैं 10 करा रहा को हूँ, प्लस होगा मैं ना। कराऊंगा, जस्ट इसीलिए तो मैंने बोला नहीं फिर जस्ट भी कर। बता दो ना। अरे करूंगा, यही क्वेश्चन करूंगा अभी, मिटाने तो ठीक दो है। मुझे, थोड़ा रिलैक्स करो ना। कराऊंगा जी, पेशेंस रखो ना, ऐसे क्या बात होगी। ठीक है। तो अब मुझे बताइए, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 10 मिनट और 6 मिनट का जो डिफरेंस है, कितने मिनट का डिफरेंस है? मुझे बताइए डिफरेंस कितने का, 4 मिनट का है, यस और नो? 4 मिनट्स, हाँ। मुझे बताओ, वो लेट पहुंचा तो मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको 4 मिनट, और 10 मिनट पहले पहुंच गया तो हमें 10 मिनट घटानी पड़ेगी। तो नेट बैलेंस करोगे तो कितना आएगा, 4 मिनट आएगा ना। अब देखो, माइनस माइनस हमने 2 बार इसलिए किया क्योंकि दोनों इक्वल था, लेकिन जब मैं बड़े से छोटा घटा सकता हूं तो मैं घटा दूंगा ना, बराबर कि नहीं? चलो एक काम करता हूं मैं, गिव मी 1 सेकेंड, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इसको क्वेश्चन को समझो। लिखिए, सब लोग लिखिए, आप लोग नोटबुक पे लिखिए। 2 आदमी हैं, 2 पर्सन, ठीक है। पहला पर्सन जो है, सब लोग लिखिएगा, पर्सन 1 जो है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैं सेम लिख रहा हूँ बस थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। और पर्सन 2 किससे चल रहा है, पर्सन 2 चल रहा है किसकी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किसकी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपसे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लिखिए सब लोग, डिस्टेंस, एग्जाम का क्वेश्चन है, ट्रेवल्ड इफ 1 पर्सन, ठीक है, टेक्स 25 मिनट मोर देन, इसे एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, मोर देन दी अदर। अब मुझे बताओ कि टाइम किसको ज़्यादा लगेगा, जो कम स्पीड से जा रहा है, यस और नो? भाई जिसकी स्पीड कम है वही आदमी ज़्यादा लगेगा। भाई 25 मिनट कौन ज़्यादा ले रहा होगा, 25 मिनट मोर तो यही ले रहा होगा जिसकी स्पीड कम है, बोलो। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, 25 मिनट ये कम लेगा, -25 मिनट, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, एक ही बात है। या तो इसको बोले इसको 25 मिनट कम लगेगा पहुंचने में, या सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो पर्सन 2 पहले पहुंच जाएगा
है ना। मान लो ये पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है, अब मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो तुम ऐसे सोचो कि अगर ये 10 बजे निकला और मान लो पर्सन 1 11 बजे पहुंचा, मुझे बताओ पर्सन 2 को कितना टाइम लग जाएगा यहाँ पहुंचने में? 11:25। बोलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। दोनों एक ही टाइम पे निकला है, लेकिन इसको कितना टाइम लग जाएगा बताइए जरा ईमानदारी से। अगर ये घंटे में पहुंच गया भाई साहब, तो ये कितने देर में पहुंचेगा? 11:25 पे पहुंचेगा। 25 मिनट ज़्यादा लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि ये किसी स्पीड से जा रहा था? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सॉरी, पर्सन 1 था ना, सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने। ये पर्सन 1 11:25 पे पहुंचेगा और पर्सन 2 पे पहुंच जाएगा 11 बजे। समझे कि नहीं बात को? बोलो। हाँ जी बोलो। यस सर। ठीक है ना, वो मैंने थोड़ा देखा नहीं। 25 मिनट ज़्यादा लग जाएगा पर्सन 1 को मोर। क्यों? क्योंकि ये किस स्पीड से जा रहा है? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और इसको क्या लगेगा? अब इसको 25 मिनट लेस बोलो या 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो जा ही रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो ये एग्जैक्ट 11 बजे पहुंच गया, तो ये भाई साहब को पहुंचने में 11:05 हुआ। तो चलिए, अगर मैं पूछूंगा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, चाहे पीने, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है भाई, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। बोलिए, ए से बी का डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो अब सिंपल सी बात है, डिस्टेंस का फॉर्म मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड और डिफरेंस ऑफ टाइम। इसको डिफरेंस ऑफ टाइम बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ टाइम, है ना। डिफरेंस ऑफ टाइम अपॉन क्या? बोलो, अपॉन क्या? भूल गए हैं? S1 माइनस S2। हाँ, S1 माइनस S2, लेकिन यहाँ तो S2 ज़्यादा है, S2 माइनस S1, है ना। यहाँ तो पर्सन 2 का स्पीड ज़्यादा है ना। ये मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल 25 मोर देन अदर, तो इसके अंदर मैंने आपको दे भी रखा था। पर्सन 2 क्या है? ज़्यादा स्पीड, S2 माइनस S1। चलो करो, 25 × 30, और डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है? 25 मिनट मोर। अब मोर लो या लेस लो, है तो डिफरेंस ना। और 30 माइनस 25। अब मुझे बताओ, ये तो मिनट में है ना, तो इसको डिवाइड करोगे किससे? 60 से, तब ये आवर में चेंज हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 5 25 बार में। अब ये 60 से डिवाइड जैसे ही करते हो, मिनट किससे बदल जाएगा? आवर्स में, ठीक है। अब आवर में बदल गया, और ये क्या है हमारा? स्पीड है, तो स्पीड इंटू टाइम कितना होता है? किलोमीटर, तो सीधा किलोमीटर में आ गया, ठीक है। क्लियर है ना? 5 5 जा 5 12 जा। इसको थोड़ा और ठीक कर लो, 25 × 30 × 5 अपॉन ये 5 हो गया, इंटू कितना? 12। 6 2 बार में, 6 5 बार में, यस और नो? 5 5 कैंसिल हो गया, 125/2 किलोमीटर, यानी कितना आ गया? 62.5 किलोमीटर, ठीक है। यस और नो? ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ जी, यस और नो। अरे बोलो ना। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता था, ऑफिस वाला क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर। मैं चाहता हूँ कि आप एग्जाम के ही क्वेश्चन करो, मुझे डेटा याद है, तो मैं आपको ऑफिस वाला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। हाँ जी, अब आते हैं जो मैं आपको बताया था। बोलिए बोलिए। वो 25/60 किया ना, हाँ हाँ, वो 25/60 वो नहीं मुझे समझा। अच्छा अच्छा, हाँ, ये मैंने आपको बताया नहीं था। मुझे बताओ, 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट। आप ऐसे बोल सकते हो 60 मिनट में 1 आवर, यस। तो मैं पूछूंगा 25 मिनट में कितना आवर्स? 25 मिनट में कितना आवर? तो आप बोलेंगे सर 1/60 × 25 आवर्स। ये तो वही हो गया ना, 25/60, यही है। और क्या? और क्या दिक्कत है? ओके, बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी। ठीक है, तो मैं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर 25 मिनट्स लिखा था वो। कहाँ पे? ये हाँ 25 मिनट। यहाँ पे अभी जो लिखा था। कहाँ पे? ये तो 25 मिनट। ये हाँ हाँ, मिनट 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 मिनट।
60 मिनट में 1 घंटा होता है, 1 आवर होता है, तो 25 मिनट क्या होगा 1/60 to 25, तो 25/60 आवर्स। अब स्पीड इंटू टाइम होता क्या, मुझे बताओ, डिस्टेंस ही तो होता है। अगर ये है स्पीड और ये है टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, किलोमीटर ही आएगा ना, है ना, बोलिए। यस सर। ये वाला पार्ट जो है ये टाइम का पार्ट है, ये जो पार्ट है डिस्टेंस का पार्ट, स्पीड का पार्ट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आवर किलोमीटर ही आएगा ना। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऑफिस वाला क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, और हो सकता है शायद आपको देखने को मिल जाए जीटीज, खाली डेट चेंज रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे कि सर मैं अलग ही लिख देता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। देखिएगा, समझिएगा बात, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एग्जाम का क्वेश्चन, डेटा याद है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख समझिएगा। मान लो क्वेश्चन नंबर जो भी क्वेश्चन है, एक आदमी जो है ट्रैवल कर रहा है ना, ट्रैवल कर रहा है कहाँ से, ऑफिस से, सॉरी होम से कहाँ जा रहा है, घर से कहाँ जा रहा है, ऑफिस की तरफ। ठीक, बोलिए, है ना, समझ रहे मेरी बात, बोलो क्लियर है। होम से कहाँ जा रहा है, ऑफिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं। देखो, तो कहा जा रहा है कि अगर एक सर्टेन टाइम लग रहा है, क्या टाइम लग रहा है पता नहीं, अगर स्पीड 1 उसका है 4 किलोमीटर पर आवर, क्या है जरा समझना, अगर ये होम है, ये ऑफिस है, अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो क्या रिजल्ट निकल कर आता है जी, 15 मिनट लेट हो जाता है। क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, बोलो, 15 मिनट लेट हो जाता है। लेट, अब देखना, अगर वो फिर से अब डांट पड़ने लगी ऑफिस में, बॉस ने डांटने लगा, भाई तुम्हारा पगार काट देंगे, हाफ डे लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उसने क्या सोचा कि मैं अपनी स्पीड बढ़ा देता हूँ 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पैदल आवर के हिसाब से चलने लग गया हूँ, पैदल ही चल रहा है क्योंकि स्पीड कम दिख रहा है मुझे। तो अब क्या हुआ, 10 मिनट अर्लियर पहुंच गया। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस बताओ कितना है, डिस्टेंस डी जो है वो कितना है, ये आपसे पूछा, इक्वल टू व्हाट। ठीक, तो मुझे ईमानदारी से बताओ, मैंने अब क्या बताया था, डिस्टेंस क्या होता है, S1 S2 अपॉन क्या S। अब मुझे बताओ S1 तुम कुछ भी लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, S2 माइनस S1 करना होगा ना मुझे, S2 हमने 6 लिया है ना, हाँ जी, S2 माइनस S1, ठीक है ना, और डिफरेंस ऑफ टाइम, तो टाइम लेना होगा, तो मैं लिख देता हूँ, देखो डिफरेंस ऑफ क्या, टाइम, जरा समझना। स्पीड 1 कितना है जी बताइए ईमानदारी से, 6 है, 4 है, सॉरी 4 है। स्पीड 2 कितना है, तो आप बोलेंगे सर 6 है, फिर क्या करो 6 माइनस 4 कर दोगे। अब आता है डिफरेंस ऑफ टाइम, तो डिफरेंस ऑफ टाइम जो होगा वो कितना होगा, डिफरेंस ऑफ टाइम मेरा कितना होगा, आप मुझे बताइए। ठीक है, कितना लेट हुआ, 15 मिनट लेट हुआ, ओके। कितना जल्दी तुम पहुंच गए, 10 मिनट पहुंच गए, तो माइनस ऑफ -10, लेकिन ये सब मिनट में है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना, यानी इसका मतलब हो गया 4 × 6 अपॉन 2 × 15 10 25 अपॉन कितना 60। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, और 5 5 जा 5 12 जा, और ये 12 ऐसे ही कटता हुआ दिख रहा है मुझे, तो क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर का आंसर हो जाएगा। समझ में आई सबको बात, यस और नो। तो एक बात समझ में आई कि ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, अगर लेट हो अर्ली हो दोनों टाइम को क्या करने का, जोड़ देने का, क्या करने का, हाँ जी, एक बार लेट हुए एक बार अर्ली हुए, तुमको क्या करना है, ईमानदारी से बोलो, बोलो, जोड़ देने का। समझ में आई बात, अरे बोलो ना, क्लियर है कि नहीं, दोनों को ईमानदारी से जोड़ देने का। ठीक है, अब इसका आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, अगर टोटल डिस्टेंस डी है तो 2 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वो क्या होगा ना, 2 डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है, डी किलोमीटर है, बोलो टोटल डिस्टेंस अगर डी किलोमीटर, तो कोई दिक्कत है बताओ,
बोलो। अब मुझे बताओ कि टोटल डिस्टेंस अगर डी किलोमीटर तो टाइम कितना होगा। टाइम जो है मुझे बताओ T2 माइनस T1 लगा होगा, ये सुनो। तो T2 कितना रहा होगा, बताओ कितना रहा होगा, या T1 माइनस T2 जो तुमको लेना वैसा ले लो। मान लो T1 माइनस T2 ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। T1 माइनस T2 करूँगा तो मैं क्या होगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है 4 माइनस डिस्टेंस अपॉन 6, और टाइम कितना लग रहा है T, मतलब T मतलब क्या हो रहा है, पहले आप 15 मिनट लेट थे, बाद में आप उसको बैलेंस करोगे, टाइम 10 मिनट पहले पहुंच जाते हो, अपॉन कितना 60, क्योंकि ये मिनट में। इसको आप सॉल्व करोगे तो डी कॉमन लोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3D माइनस सॉरी 3 माइनस डी कॉमन ले लिया ना, 3 माइनस 2 इक्वल टू 25/60। अब 12 5 जा 60 कट गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, ये 5 5 काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 माइनस 2 1 होता है, तो 1 होता है तो 5 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या सीधा फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगाना तो फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो कॉन्सेप्ट लगाना है तो कॉन्सेप्ट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ जी, बराबर ना। आगे बात करते हैं। क्लियर है सबको, स्टार्ट करें क्वेश्चंस। हाँ जी, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, आई थिंक 5th या 6th पॉइंट है, देख लेना 5th पॉइंट कौन सा है, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो लिखिएगा। अब क्या होता है कि कुछ लोग, मैं लिख ही देता हूँ इतना एक्सप्लेन कर। मान लो इफ द न्यू स्पीड, कोई नया स्पीड है, न्यू स्पीड इज a/b ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। हालांकि इसको थ्योरम से बताया जाता है, ओरिजिनल स्पीड देन चेंज इन टाइम। सब लोग लिख रहे हो ना, यस और नो, हाँ जी लिख रहे हो ना। ठीक है, एक सेकंड। क्लियर है ना, पहले बार में लेट हो जा रहा था, ठीक है, तो हाँ T1 प्लस ऑफ माइनस T2। अब उसको अर्ली पहुंच रहा है तो घटाना पड़ेगा भाई, थोड़ा टाइम पे पहुंचो यार तुम, ऐसी क्या बात है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो T इक्वल टू T1 माइनस T2, तो T का हमने बना दिया, सॉल्व कर दिया और इक्वल करके हमने निकाल दिया। ठीक है, ओके, चलिए। 2 मिनट जस्ट काम कर रही हूँ। हम्म। हो गया, मैं स्क्रीनशॉट तो वैसे ही भेज रहा हूँ, Yes, ठीक है ना। तो क्या ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा रहेगा ना। ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था, तो वो देख लीजिए क्या था, ये था, लिखते जाइए सब लोग, है ना। इफ द न्यू स्पीड इज a/b ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, a/b का मतलब होता है 1/3 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, 2/3 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, समझते हो ना, है ना। मेरा स्पीड मान लो अगर पहले 60 किलोमीटर था, कितना था 60 किलोमीटर, अब मेरी नई स्पीड जो है क्या हो गई है, कम हो गई, रोड खराब आ गया, तो मैं बोलूँगा 1/3 ऑफ ओरिजिनल, तो 1/3 ऑफ 60 कितना आएगा, बोलो 20 किलोमीटर पर आवर।
समझे कि नहीं? इसका मतलब ये, ठीक है। अब मुझे बताओ, पहले तुम 60 के स्पीड से जा रहे थे, अब तुम्हारी स्पीड 20 हो गई, तो टाइम में फर्क पड़ेगा कि नहीं डेस्टिनेशन में? बोलो। पहले तुम जल्दी पहुंच जाते, अब तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कम हो गई तो लेट होगा कि नहीं होगा? अब टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। हाँ जी, चेंज इन टाइम। अरे बोलो ना, यस और नो, है ना? तो चेंज इन टाइम क्या? टेकन, टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, टू कवर द सेम डिस्टेंस is equal to b by a minus 1 into original time, ओरिजिनल टाइम। ये समझना होगा आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर्मूला है, ठीक है? समझे? मतलब अगर मैं बोलता हूँ किसी का आदमी का 60 किलोमीटर पर आवर, बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन भी आएगा अभी, ऐसे चिंता करने वाली बात नहीं है। देखिए, अगर मान लो कोई आदमी 60 की स्पीड से जा रहा था, तो वो अपने डेस्टिनेशन में क्या हो रहा है, एक सर्टेन टाइम पे पहुंच जा रहा है, ठीक है? सर्टेन टाइम पे पहुंच जाएगा, ठीक है? अब बोला कि उसका जो नया स्पीड है, यानी स्पीड 1 ये था, अब स्पीड 2 क्या हुआ? 1/3 ऑफ ओरिजिनल। क्या हो गया? 1/3। ए बाई बी का मतलब क्या होता है? 1/3 भी हो सकता है, 2/3, चलो 2/3 कर लेते हैं अपन, 2/3 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, ठीक है? तो मुझे बताओ, ओरिजिनल स्पीड था उसका कितना? 60 था। अब नया स्पीड कितना हो गया रोड खराब होने की वजह से? तो 2/3 इंटू 60, बोलो कितना नया स्पीड कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। अरे बोलो ना, यस और नो? तो मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, पहले वो 60 की स्पीड से जा रहा था, थोड़ा देर तक चला, या बाद में उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो मुझे बताओ क्या उसको अब लेट नहीं हो जाएगा पहुंचने में? अगर वो 60 के ही स्पीड से चलता तो मान लो 5 घंटे में पहुंच जाता सपोज। अब यहाँ तक तो 60 तक चला, अब यहाँ पे 40 की स्पीड पे आ गया वो, तो क्या अब उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं ज़्यादा टाइम? बोलो। अरे बोलो ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? यस और नो? क्लियर है? अब इसके लिए क्वेश्चन अगर आप करना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैं करा देता हूँ इस पर क्वेश्चन, समझिएगा, लिख रहा हूँ सब लोग, ठीक है? ध्यान से देखना आप लोग, क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग, एग्जाम का क्वेश्चन है, ईमानदारी से लिखिएगा, ठीक है? कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा मैं। लिखिएगा क्वेश्चन, बाय वॉकिंग, बस इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में दिया हूँ वो कराऊंगा। एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन रीचेस ऑफिस 20 मिनट later than usual. usual, USUAL, his usual time, usual मतलब क्या होता है? ओरिजिनल। यूजुअल का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल। ओरिजिनल टाइम कितना लगता था उसको, ठीक है? इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, वैसे मैं आपको बेसिक तरीका पहले बता देता हूँ। मुझे बताओ, कोई भी आदमी का ओरिजिनल स्पीड कितना होगा? 100%। अब 1 से 1 3/4 हो गया है, तो मुझे बताओ 3/4 का मतलब कितना होता है? 75%। हाँ भाई, यस और नो? बोलो। पहले कोई भी आदमी अपने 100% स्पीड से जा रहा था, बाद में 3/4 हो गया उसका यूजुअल स्पीड, इसका मतलब उसकी स्पीड घटी है या बढ़ी है? बताइए। हाँ, घटी है। तो इसको सिंपल तरीके में क्या करना, मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताया था कि स्पीड का रेशियो बताओ कितना है? स्पीड का रेशियो, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सपोज ओल्ड लिख दिया, यहाँ लिख दिया न्यू, ठीक है? ओल्ड और क्या लिख दिया? न्यू। तो क्या लिखा है? 3/4,
क्या लिखा है 3/4, ठीक है। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में आया है ये ओरिजिनल स्पीड है, ये कैसा ओरिजिनल, और 1 यूनिट कम हो गया उसका स्पीड, ये क्या है न्यू स्पीड, समझ रहे हो, अरे बोलो ना, ये ओरिजिनल है और ये न्यू है, 1 यूनिट कम हो गया, 1 यूनिट लेस, यानी इसका ओरिजिनल ओल्ड 4:3 का रेशियो था नया में, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, मैंने बोला था 3:4 स्टार्टिंग के लेक्चर में, स्टार्टिंग में रिवर्स हो जाता है। अब मुझे बताओ कितना मिनट लेट पहुंचता है वो, तो मुझे बताओ, मिनट तो टाइम का डिफरेंस होता है, तो 1 यूनिट लेट हो रहा है ना वो, 1 यूनिट कितने के बराबर है, 20 मिनट के बराबर। तो उससे पूछा है यूजुअल या ओरिजिनल टाइम, यूजुअल या क्या ओरिजिनल, तो ओरिजिनल टाइम ये है ना, हाँ जी, ओल्ड टाइम का मतलब ये होता है ना ओरिजिनल, तो ओरिजिनल टाइम कितना होगा 20 × 3 = 16 मिनट, बस खत्म कहानी। इसमें तो पेन भी नहीं चलाना था, 3/4 है तो 4:3 हो गया, 1 यूनिट 20 मिनट के बराबर है, तो ओरिजिनल पूछ रहा है, ओरिजिनल कौन सा होता है, ऊपर वाला होता है हमेशा, तो 3 × 20 60 मिनट आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है सबको, हाँ जी क्लियर है। 1 घंटे में वो पहुंचता था, अब खुद ही बता दो ना। सर अगर 3/4 के अलावा कोई और नंबर होता तो देखो भी देखो, हाँ देखो मान लो यहाँ लिखा है 2/5 ले लो, मान लो 2/5, हाँ मान लो 2/5 ओरिजिनल स्पीड का हो गया, तो मुझे बताओ कि 2/5 मतलब अब 2 के स्पीड से जा रहा है वो, पहले 5 की स्पीड से जाता था, अब वो बोल रहा है कि मान लो 30 मिनट लेट हो जाता है, तो बताओ ओरिजिनल टाइम में कितना लगता था उसको, तो मुझे बताओ 3 यूनिट कितने के बराबर है, 30 मिनट के बराबर, तो ओरिजिनली वो कितना में पहुंचता था, ओरिजिनली कितना में जाता था, ये 5 है ना, एक 3 मिनट, पागल हो क्या, 3 मिनट 30 मिनट के बराबर, तो 1 मिनट 10 मिनट के बराबर होगा ना, ओरिजिनल टाइम 50 मिनट तक पहुंचता था वो। सर वापस बताना चाहिए। अरे भाई 3 मिनट का डिफरेंस है ना 2 और 5 में, तो 3 मिनट का यूनिट का डिफरेंस टाइम में 30 मिनट का डिफरेंस है, तो ओरिजिनल टाइम क्या रहा होगा, ओरिजिनल टाइम कौन सा होता है, नीचे वाला, हाँ, तो लेकिन ये जो 4 है ये तो स्पीड है इस वाले केस में, है ना, तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो ओरिजिनल टाइम है, तो मुझे बताओ, मैं पूछूंगा ओरिजिनल टाइम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, वो 2 × 10, पहले वो 20 मिनट तक पहुंचता था, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं आएगा, ये आएगा न्यू टाइम। अब नया टाइम क्या लग रहा है उसको, 50 मिनट, देखो 30 मिनट का लेट हो गया ना वो बंदा, पहले 20 मिनट ऑफिस पहुंच जाता था, अब उसको 50 मिनट लग गया, इसका मतलब सर ये 2/5 के केस में अब ऊपर वाला जो है वो न्यू टाइम नहीं है, न्यू टाइम है ना, बिल्कुल टाइम है, न्यू टाइम है ना, क्यों नहीं है, अरे नहीं ऊपर, आपने अभी बोला। अरे भाई टाइम का रेशियो चेंज हो जाता है ना स्पीड के रेशियो से, ओके देखो मैंने, देखो नीचे वाले क्वेश्चन से मैच कराओ, 3/4 हाँ 3/4 लिखा है ना, तो स्पीड क्या हो जाता था 4:3 यस ओल्ड, और टाइम क्या हो जाता था 3:4, यानी एक बात समझ में आया, टाइम डिनोट्स द न्यूमरेटर, ओरिजिनल टाइम डिनोट्स द न्यूमरेटर, यस, ओके सो इफ 2/5 है स्पीड का, तो न्यूमरेटर शोज द टाइम, ओरिजिनल टाइम, हाँ सो आप देख लो ना, 3 मिनट का डिफरेंस है 30 मिनट के बराबर, तो 1 मिनट का डिफरेंस 10 मिनट के बराबर, तो 2 × 10 = 20 मिनट, तो तो ओरिजिनली यहाँ पे हम लोग मतलब पहले के केस में आपने पहले वाले क्वेश्चन में 20 × 3 किया था, तो ये टाइम पे 50 × 3 क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस था, तो 1 यूनिट 20 मिनट के बराबर है, तो 20 × 3 60 हो गया, लेकिन अब वाले में केस में क्या था, 3 यूनिट 30 मिनट के बराबर था, तो 1 मिनट कितने के बराबर होगा, 10 मिनट के बराबर होगा ना, 10 मिनट ओके। अब तब 10 × 2 तो ये करोगे, टाइमिंग अगर अगर अभी यहाँ पे 40 मिनट्स रहता, इसको 40 मिनट्स के इधर भी आप 1 यूनिट = 10 यूनिट्स करके 5 × 10 ही कर लेते, हाँ मैं फिर वो एक 40 सेकंड मिनट्स नहीं लेते। बताता हूँ मैं, रुको एक सेकंड,
भाई 1 यूनिट रहेगा तो सीधा सीधा यूज कर लो, और नहीं तो कन्वर्ट करके करो, इसमें क्या दिक्कत है। 1 यूनिट रहता तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ 1 यूनिट रहता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है 2/7 ऑफ इट्स स्पीड, ऑफ इट्स स्पीड। अब मुझे बताओ ओरिजिनल स्पीड कौन सा है, ये है ना। यस और ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड स्पीड, यस रिड्यूस्ड स्पीड, ठीक है। अब मुझे बताओ हाँ स्पीड जो है, एक होता है ओरिजिनल और दूसरा क्या होता है, न्यू। यस अब स्पीड का ओरिजिनल स्पीड का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे 7, और न्यू कितना है 2। अब हमें पता है टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो से रिवर्स होता है, तो ये 2:7 हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हाँ हूँ कि ऐसा करने पे सामने वाला 50 मिनट लेट हो जाता है। अब मुझे बताओ ना, 7 की स्पीड से जाना था, वो 2 की स्पीड से जा रहा है, तो लेट तो होगा ही होगा ना, हाँ तो 50 यस मिनट लेट हो जाता है। तो मुझे बताओ कि ये टाइम का डिफरेंस कितना है, ये भी मिनट टाइम होता है और ये भी टाइम है, ऊपर मत जाना। तो मुझे बताओ हाँ हाँ 5 यूनिट का डिफरेंस कितना है, 50 मिनट लेट हुआ, तो यस 5 मिनट 50 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 10 मिनट लेट, 10 10 मिनट लेट। तो आपसे यस पूछा ओरिजिनल टाइम कितना लगता था, तो यहाँ देखो ओरिजिनल टाइम तो यही है ना, ओरिजिनल टाइम, तो 2 × 10, 2 × 10 ना, 1 मिनट 10 मिनट के बराबर है, 2 × 10 20 मिनट, यानी पहले वो 20 मिनट में पहुंच जाता था, है ना। यूजुअल टाइम क्या हो गया उसके ऑफिस पहुंचने का, 20 मिनट। सर पर हम लोग को काउंट कर होने को बोला ओरिजिनल टाइम, और आपने ऊपर तो 7 कोई ओरिजिनल स्पीड, ओके ये 9 में तो स्पीड है, ओके ओके सॉरी ये सर वो टाइम तब है, से वो यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये स्पीड का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। अब मिनट तो टाइम, टाइम बोल रहे तो इसके लिए क्यों लिया, हाँ, अगर आपसे एंड ओरिजिनल अगर स्पीड, स्पीड अगर बोलते तो अगर 7 ओरिजिनल स्पीड पूछता, ओरिजिनल स्पीड हाँ पूछता, तो अब आपको ओके लिखता, आपको लिख करके देता क्या स्पीड है, स्टार्टिंग में 20 किलोमीटर पर आवर है, तो ओरिजिनल स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर होता, दिया रहता, तो है ना। अगर स्पीड रहता तो हम लोग 7 लेते वहाँ तो पे 7 वाला लेते ओरिजिनल स्पीड में, ओके ओके है ना। तो ऐसा करना पड़ जाता, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीज़ें हो गई। अब ये तो हमने आपको टेक्निक ही बता दिया, कुछ लोग फार्मूला भी यूज करते हैं, ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना। इसको मैं प्रिंट स्क्रीन भेज देता हूँ एक बार। अब फार्मूला भी कुछ लोग यूज करते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फार्मूला सब डिराइव्ड ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि ये सब बहुत पॉपुलर चीज़ें हैं जो यूज होती हैं, फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। चलो देखते हैं, आपका न्यू स्पीड कितना है, a/b कितना है, a/b, है ना। फॉर्मूला के हिसाब से अपन देख लेते हैं एक बार, एक सेकंड, इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं नहीं, पूरा तो मिटा सकते, क्वेश्चन नहीं मिटाएंगे, ये सॉल्यूशन हटा देता हूँ मैं, तो क्वेश्चन मिट जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको इतना तो समझ में आया ना कि 3/4 हुआ यानी घट गया है, 4/4 का मतलब ओरिजिनल स्पीड 1, अब 3/4 हुआ यानी घट गया है। अगर ऐसा लिख देता तो 7/5 तो ओरिजिनल स्पीड, तो इसका मतलब स्पीड क्या हुआ है, बढ़ा है, समझे बात को। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए तो स्पीड बढ़ा है, और न्यूमरेटर छोटा हो जाए तो स्पीड घट गया है, ठीक है, ये समझना पड़ेगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो इसी में जो चीज़ें दी गई अपन देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ चेंज इन टाइम कितना है, चेंज इन टाइम कितना हुआ है, चेंज इन टाइम आपसे पूछा गया है, तो सीधा बोला है b/a। अब b/a का मतलब क्या होता है, a/b था, तो a/b की जगह पे क्या लिखा है, 4/3/4 लिखा है, तो आप क्या करोगे, b/a -1, करेक्ट, इनटू ओरिजिनल टाइम। ओरिजिनल टाइम कितना है, कितना टाइम लगता था जी बताइए, 20 मिनट, हाँ जी। अब एलसीएम ले लो, ईमानदारी से एलसीएम ले लो, 4 - 3, ठीक है ना मैंने, अपॉन 3 इंटू कितना 20, राइट, बराबर ना। 4/3 - 1 इंटू कितना ओरिजिनल टाइम, ठीक है। तो चलो एक काम और मैं बता देता हूँ, रुको एक सेकंड, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं। चेंज इन टाइम अगर हम बात करें तो मैंने आपको बोला था b/a -1 इंटू ओरिजिनल टाइम, यस और नो,
ये लिखा देखो, बोलो यस और नो, फिर से मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ओरिजिनल टाइम क्या होगा, ओरिजिनल टाइम जो निकालना है तो आप क्या करेंगे, चेंज बाय टाइम, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम कितना है आपका 20 मिनट, बोलो यस और नो, अपॉन बी बाई ए माइनस वन। तो बी बाई ए माइनस वन कितना हो गया 4 बाय, या तो बी बाई ए नहीं, मतलब इसको रिवर्स कर लो, हाँ 4/3 माइनस वन, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 20 अपॉन, ठीक है 20 अपॉन, ये कितना हो गया 4 माइनस थ्री अपॉन थ्री, थ्री पर चला जाएगा, 20 अपॉन कितना 1/3। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 20 इंटू थ्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है 60 मिनट हो जाएगा। ये चीज़ सिंपल सी बात है जो समझ नहीं थी आपको, 60 मिनट, ठीक है। ओरिजिनल टाइम और बी अपॉन ए, तो आप ऐसे भी कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट 2 मिनट। अब ऐसे देखो ना, यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं और बता दूं, पता नहीं बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं, मुझे बताओ। अगर चेंज का फॉर्मूला है बी बाई ए माइनस वन इंटू ओरिजिनल, यस और नो, तो ओरिजिनल का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज अपॉन बी बाई ए माइनस वन, नहीं समझे, ये नीचे आएगा ना, चेंज बाय बी माइनस ए माइनस वन, बोलो बोलो यस और नो, इसीलिए मैंने किया है। चेंज इन टाइम का फॉर्मूला ये होता है, तो ओरिजिनल टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज अपॉन दिस, चेंज अपॉन क्या बी बाई ए माइनस वन, बोलो है कि नहीं, यस, तो बोलो ना, हाँ सर। बस यही करना है। नहीं तो आप पता चला कि आप बोलोगे सर ये डिवाइड आपने क्यों कर दिया, आप लिखे तो मल्टीप्लाई हो। वही सोच रही हूँ सर, वो 20 आपने लिखा, वो चेंज इन टाइम है ना। हाँ सीधी बात है ना, C इज इक्वल टू बी बाई ए माइनस वन इंटू ओ, ओ मान लो ओरिजिनल है वो, तो मुझे बताइए ओ आर का वैल्यू क्या होगा, C अपॉन बी बाई ए माइनस वन नहीं होगा, बोलिए। तो वही तो चीज, सर आपने फॉर्मूला अपॉन ए माइनस वन इंटू ओरिजिनल टाइम लिखे और नीचे के स्टेप 20 अपॉन 4 अपॉन 3 माइनस वन ऐसे किया। हाँ तो आप देखो ना, इन्होंने पूछा है ओरिजिनल, चेंज इन टाइम नहीं पूछा है, चेंज इन टाइम इन्होंने दे रखा है 20 मिनट का चेंज हुआ है, हाँ तो हमसे ओरिजिनल ओके। पूछा है इन्होंने। अगर ये देते कि 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल टाइम से चल रहा है और सामने वाला जो है 3 घंटे पहले, 3 घंटे में पहुंच जाता था वो, तो बताओ चेंज इन टाइम क्या होगा, तो अलग क्वेश्चन हो जाता। लेकिन इन्होंने पहले दे रखा है कि चेंज इन टाइम दिया है और यूजुअल स्पीड दिया हुआ है, आपको आपसे ओरिजिनल ओके पूछा है, ये फॉर्मूला निकालने का है चेंज इन टाइम का, लेकिन पूछ रहा है ओरिजिनल, तो मैं क्या करूंगा चेंज अपॉन, अरे आप मुझे बताओ ना, ए इक्वल टू मान लो ये एक्स है और ओ है, हाँ एक्स इंटू ओ है, अब मैं आपसे ओ पूछूंगा तो आप क्या करोगे, ए बाय एक्स नहीं करोगे, बताइए, हाँ वही तो है ना। अगर ये चेंज इन टाइम को आप ए हो और इसको एक्स मानते हो और इसको ओ मानते हो, अब ए इक्वल टू एक्स इंटू ओ है, तो इक्वल टू ए बाय एक्स नहीं होगा, और एक्स की जगह पे है क्या, बी बाई माइनस वन ही तो है, और ए की जगह पे क्या है, ओके चेंज इन टाइम यानी 20 मिनट, इसमें क्या सोचना है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। ओके। तो ये नोट कर लीजिए, फिर अपन, टाइम तो खैर हो गया है, मैं आपको सर सम थोड़े करवा लेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, तो ताकि बिल्कुल क्लैरिटी। करें। हाँ आज जितने भी क्वेश्चन हैं आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, मैं दिखाऊंगा, पीडीएफ ओपन करता हूँ, गिव मी 1 सेकंड।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्वेश्चन और करा दूंगा मैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस भी हम साथ साथ में करते चले गए थे ना आज। एग्जाम्पल भी तो मैं करा Yes, रहा था, क्वेश्चन भी तो मैं लिख रहा था ना, इसीलिए टाइम गया और कोई बात नहीं। लेकिन मैंने वो क्वेश्चन कराया जो एग्जाम में 100% आएगा, इसमें कोई कंजूसी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का पीडीएफ आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलो बाय बाय। So we have gone with some questions based on speed, time, distance, and we have understood the concept of speed, time and distance. So those who are new to this channel, subscribe to this channel and press the bell icon and share with your friends as well. So Telegram channel you can join, Maths by Ravi Ranjan sir, Examinix, so that you will get the PDF and the screenshot of what I am writing right now, or you can type Ravi Ranjan sir Maths Guru. Okay, right, so the channel name is Examinix. So thank you so much. This is Mr. Ravi here signing off. Thank you.